डॉक्टर अजय बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं के पाठक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने कोई स्टेटमेंट दिया था टीवी न्यूज पे? बहुत पहले। साले चूतिए हरामखोर नीतीश जी एक मदारी हैं जी। तो ऐसा ऐसा बंदर निकाल के लाते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो बंदरवा को दौड़ाते हैं कि अरे बंदर उनकी टोपी ले आओ, तो उनका टोपी उठा लेता है। अरे बंदर तो उनका गमछा उठा लो, तो उठा लेता है। तो ये मजे करते हैं, जनता भी मजा करती है। तो यही काम तो इन्होंने किया। इस बार पाठक को फिर से पहले एक्साइज में लाया और फिर एजुकेशन में लाके लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर अजय सर जुड़ेंगे और अजय सर आज दवा के लिए नहीं और इलाज के लिए नहीं हमसे बात करेंगे, क्योंकि आजकल के पाठक भी बहुत सुर्खियों में हैं। और के पाठक जब उस समय और सुर्खियों में हो गए जब डॉक्टर के पाठक बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लोगों को शिक्षित करने की बात करते हैं, शिक्षक पे हमेशा डंडा चलाते रहते हैं शिक्षा को सुधार के लिए। लेकिन जब खुद शिक्षित व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करने लगे, सबसे पहले तो सुनिए जो उन्होंने इनके साथ बात की, मोबाइल पर जो कन्वर्सेशन हुआ उस कन्वर्सेशन को सुनिए। डॉक्टर अजय बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ, मैं के पाठक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने कोई स्टेटमेंट दिया था टीवी न्यूज पे? बहुत पहले। साले चूतिए हरामखोर। तो आपने सुना कन्वर्सेशन को, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय सर से कि आखिर मामला कैसे शुरुआत हुई और ऐसा क्या नौबत आपने के पाठक ऐसा क्या ऐसा हो गया कि आपको गाली देने पर मजबूर हो गए वो? ऐसा है कि गाली देने पर नहीं मजबूर हो गए, वो आदतन गाली दे रहे थे। जी जी, शुरू से ही। हाँ, वो हाथी के दांत खाने के और हैं। वो बच्चों के को जाएगा, टीचर को कहेगा संस्कारी बनिए, ये कीजिए, देश के अच्छे नागरिक बनिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लेकिन ठीक उल्टा अपने व्यवहार में करता है। वो पुराना गालीबाज है। ये तो इस बार बेचारा फंस गया, कभी सोचा भी नहीं हुआ कि हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पुराना गालीबाज है, कोई नई बात उस आदमी के साथ नहीं है। तो ये घटना 25 दिसंबर की है, क्रिसमस डे के दिन की। जिस दिन मैं अपने परिवार के साथ हॉलीडे पर था केरला में। जी। गाड़ी से जा रहा था, फ़ोन आया लैंडलाइन से कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक जी आपसे बात करेंगे। हमने कहा लैंडलाइन नहीं, हम नहीं बात करेंगे, हम अभी हॉलीडे में। फिर दोबारा फ़ोन आया कि आपसे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी के पाठक जी बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि हमने कहा ना जी, लैंडलाइन पर हम किसी से बात नहीं करते। तो मैं जानता था कि 2 बार मैंने रिफ्यूज़ किया है। उन्मादी आदमी है, इसको आज से नहीं जान रहे, 1990 से हम जान रहे हैं। तो अब उन्मादी आदमी है, कुछ सुनेगा नहीं, आओ न देखेगा तो तुरंत फ़ोन करेगा अपने मोबाइल से। वही मैं चाहता था, ये आशंका थी अब। अरे यार, हम भी कोनो बाल पकाए हैं धूप में, हमारा भी अपना अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय और टॉपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने डॉक्टरों का ये किया है, नेतृत्व किया है, तो कुछ तो अकल है। तो ठीक 2 मिनट के बाद इसका फ़ोन आ गया। डॉक्टर अजय, देखा मैंने कॉलर आईडी पर डॉक्टर अजय कुमार बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ। मैं के पाठक बोल रहा हूँ, आपने इधर कोई स्टेटमेंट दिया है? मैंने कहा, तो मैं समझ गया किस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। वो स्टेटमेंट तो बहुत दिन पहले, मैंने कुछ दिन पहले हमने दिया था। उसके बाद 2 गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे लिए, जिसको मैं टीवी पर नहीं बोलूँगा। वो जो क्लिप जब दिखाइएगा लोग जान जाएंगे। जैसे ही उसने किया मैंने तुरंत बंद किया। उसके 2 कारण थे। पहला, मैं जानता था कि जब एक बार गाली देने लगता है, मेंटली तो एबनॉर्मल आदमी है, जब एक बार गाली देने लगता है, रिकॉर्ड है इसका, तो गाली ही बकता चला जाता है। पिछली बार डिप्टी कलेक्टर को जो गाली दिया उस मीटिंग में, और साथ ही साथ बिहारी लोग को भी गाली पड़ दिया। तो ये गाली देने के, तो हम कहा कि तो ये बहुत देर गाली गलौज चलेगा, मैं भी गाली दूंगा। हमने फट से काट दिया। और दूसरा कारण था कि मेरे पोता पोती थे। अच्छा, दे आर इन वेरी, हाँ, मेरे बहू थी, मेरी पत्नी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग ऐसे शब्द किसी से सुने जिसको समझते थे कि IAS है और बड़ा ये है। तो मैंने उसको काट दिया। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, आना भी नहीं था। अब जो है उसको मैंने पटना जब आया लौट के, तो नए साल में लोगों ने पूछा कैसा रहा हॉलीडे। मैंने कहा कि हॉलीडे तो ठीक रहा,
लेकिन ये के पाठक ने ऐसा कुछ किया हमारे साथ, तो बस बात वायरल हो गई और मेरा जो रिकॉर्डेड था चल दिया। तुम लोग भी आ गए हमारा इंटरव्यू लेने। बस जी, आना तो लाजमी था आना, क्योंकि खबर ही ऐसा है, क्योंकि के पाठक भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं दूसरों पर डंडा। बात यह है कि एक शिक्षित व्यक्ति को इस तरह के व्यवहार करना चाहिए। आप जैसे डॉक्टर को, इतने बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं आप, हम उम्मीद करते हैं कि उनके नहीं तो चाचा या पिता के तुल्य तो जरूर होंगे आप। नहीं, मैं बता दूं, उसका जन्म है 15 जनवरी 1968 को। उनका के पाठक का? जी। इतना आप अंदरूनी से जानते हैं? और मेरे पुत्र का जन्म है 17 जुलाई 1970 को। तो मेरे पुत्र से सिर्फ 2 साल हुआ आदमी बड़ा है। हाँ। और मैं 75 का हूँ, 55 का है। समझ लो कितना बाप बेटे की उम्र बाप बेटे का तो उम्र का तुल्य है। हाँ। इसलिए उस आदमी को ये सब समझना चाहिए किसी से बात करने के पहले कि कैसे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं किया भी तो किससे किया। ये तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। मैं देखता था कि वो डिप्टी कलेक्टर को गाली दे रहा है, पत्रकार को पीट रहा है, बिजनेसमैन को पीट रहा है। ये सब तो उसका रिकॉर्ड में है, वो समूचा उस पर ले लिए जो है। बीच में आपने एक एबनॉर्मल शब्द का यूज किया कि वो, और इस बात के लिए वो मानसिक रूप से तो वो है ही विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। वो सही मानसिकता का व्यक्ति नहीं है। और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, इसलिए कि कई जगह मैं बता चुका हूँ। उस 3 टॉप साइकाट्रिस्ट ऑफ द कंट्री का कमिटी बनाकर सरकार को चाहिए कि इसके मानसिक स्थिति का आकलन करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका यही रहेगा, क्योंकि मैं भी 50 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट हूँ, बट आई ट्रीट ए पेशेंट। तो पेशेंट कितने तरह के मेरे पास आते हैं, तो उनका मैं आकलन मैं भी तो करता हूँ। तो अब इनको एक्सपर्ट से इनका आकलन करा के और इनका सही इलाज करना चाहिए। सही इलाज होना चाहिए सर। इस स्टेटमेंट आपके साथ वो ताल्लुक किए, आपके साथ जो व्यवहार किए, उस व्यवहार के लिए आप कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं क्या? ऐसा है, आगे मैं क्या एक्शन लूंगा देखते जाइए। अभी मीडिया में खुलासा नहीं करेंगे इस बात को? कहीं नहीं खुलासा करूंगा। काम चल रहा है। काम आपका चल रहा है? हाँ, आराम से। लेकिन इस बात को मान के चले कि उन पर कार्रवाई आप करेंगे? कार्रवाई चल रही है, करेंगे नहीं, कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई शुरू हो गई है। हाँ। लेकिन सर एक चीज़ और, मतलब हम एंडिंग करेंगे क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है। जिस तरह से उन पर पॉलिटिकल लोग भी बहुत दबाव बना रहे हैं कि के पाठक को उस पद पर नहीं रहना चाहिए, और आपकी बातों से, आपके कन्वर्सेशन से, आपके ऑडियो वायरल होने के बाद जो है ना, उनको पद से हटने के लिए एक सरकार के पास भी एक पुख्ता वो मिल गया, सबूत मिल गया। क्या उस 2-3 हफ्ता में क्या होने वाला है देख लीजिएगा। 2-3 हफ्ता में यानी उनके पद चली जाएगी? अरे मैं ये नहीं कहता हूँ 2-3 हफ्ते में कुछ होने वाला है। अच्छा सर, एक लास्ट कि देखिए, नीतीश जी एक मदारी हैं। जी। तो ऐसा बंदर निकाल के लाते हैं। वो पिंजड़ा में रखते हैं, जब जरूरत उनको महसूस होती है कि जरा बंदरवा से कुछ खेल किया जाए तो बंदरवा को ले आते हैं और मदारी की तरह बंदर को नचाते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो बंदरवा को दौड़ाते हैं कि अरे बंदर उनकी टोपी ले आओ, तो उनका टोपी उठा लेता है। अरे बंदर तो उनका गमछा उठा लो, तो उठा लेता है। तो ये मजे करते हैं, जनता भी मजा करती है। तो यही काम तो इन्होंने किया। इस बार पाठक को फिर से पहले एक्साइज में लाया और फिर एजुकेशन में लाके, अब कहने की जरूरत नहीं किन नेताओं को ये मैंने क्या टोपी गमछा छिनवाना चाहते थे, वो सब कार्यक्रम भी कर रहा था। अब लगता है इस बंदर की जरूरत नहीं है तो फिर अगर पिंजड़ा में डाल देंगे। क्या कि इसको कई बार पिंजड़ा में डाला गया है और निकाला गया है, इसका रिकॉर्ड देख लीजिएगा। अरे और तो और छोड़िए, नीतीश जी के खुद मकान ही तोड़ने पर दौड़ गया था। जब ये बाढ़ का एसडीओ था ये आदमी, अच्छा। तो ये नीतीश जी का मकान जो बख्तियारपुर में मकान है, जो रोडे, वो चल गया था तोड़ने के लिए। और बड़ा हंगामा हुआ। नीतीश जी उस समय एनडीए के साथ थे, यहाँ लालू जी की सरकार थी, तो उसका और उत्साह बढ़ा हुआ था कि तोड़ देंगे तो लालू जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब उसके बाद काफ़ी दौड़ धूप हुआ, आखिर नीतीश जी का मकान था, ये था। तो अंत में उसका रातों रात ट्रांसफ़र हुआ था। पूछेगा ना कैसे ट्रांसफ़र हुआ उसका, वहाँ से ट्रांसफर हो गया। सर अंतिम सवाल ये है कि जो उन्होंने आपसे बात की, जिस बात के लिए बात की, आपने उनको क्या बोला था उससे पहले
जो आप बहुत दिनों पहले की बात है, आपने कहा कि बहुत वो दिन तो पहले। मेरा एक इंटरव्यू है एक आपके लोकल चैनल में है, आपके चैनल पर नहीं बोलूँगा कि कौन सा चैनल आप जानते हैं, कहिएगा तो उसको मैं उस पूरे इंटरव्यू को आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। अभी आपका इंटरव्यू ख़त्म होगा, आपको हम व्हाट्सएप कर देंगे। पूरा इंटरव्यू आराम से सुनिए और जितनी बातें हमने उसमें कही हैं उसको उसका सत्यापन करने के लिए कहीं भी किसी तरह से मैं तैयार हूँ कि ये सारी सत्य घटनाएं हैं जिसको बहुत लोग नहीं जानते थे। इसीलिए उस चैनल ने हमसे पूछा भी कि और नई बात बताइए, बहुत सा तो हम लोग जानते हैं, पत्रकार की पिटाई और बिजनेसमैन की पिटाई और वहाँ दौड़ा दौड़ी, वहाँ तोड़ फोड़, राजू बाबू का ये तोड़ा, फलना किया, जो जो किया, तो कुछ नहीं तो हम ये सब बातें जानते थे, तो हमने प्रेस में कह दिया और सबको सत्यापित करने के लिए मेरे पास पूर्ण प्रमाण है। जी। तो ये हैं डॉक्टर अजय सर हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी जिस बात के लिए उन्होंने फ़ोन किया था उसको ये सत्यापित भी कर सकते हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि के पाठक एक IAS हैं और शिक्षा का भार, शिक्षा के अपर सचिव हैं वो, और शिक्षक को कहते हैं शिक्षित बनिए और बच्चे को शिक्षित करने की बात करते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर अजय कुमार जो खुद इतने बड़े ओहदे के आदमी हैं उनको इस तरह से व्यवहार रखना एक सही वाकई में शर्मनाक बात है। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।